हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, ये एक ऑडियो सेंटर का VA601 मॉडल है जो कि रिपेयर होने आया था और फर्स्ट टाइम इस पे हैंड्स ऑन किया है। एक्चुअली इसके ए साइड की जोन में प्रॉब्लम थी, प्रोटेक्शन में जा रहा था और साथ ही कुछ और थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ थी, डिस्टॉर्शन था वॉइस में और साथ ही इसका डिस्प्ले भी काम नहीं कर रहा था। हालांकि डिस्प्ले का काम अभी बाकी है, हुआ नहीं है अभी। बाकी ये कंप्लीट हो गया है और इसकी टेस्टिंग भी कर दी है मैंने। एक्चुअली जब काम थोड़ा सा ज़्यादा था तो उसके रिगार्डिंग मैं इसके वीडियो नहीं बना पाया था, सिर्फ इसे रिपेयर किया है और सर्किट को जानने के लिए थोड़ा सर्किट स्टडी भी कर लिया है। तो देखिए होता क्या है कि देखिए ये जो हमारा चैनल आप देख रहे हैं, तो एक मॉड्यूल का ये साइड हमारी ये होती है और अगर इसको पलट के नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे वाली साइड हमारी इस तरह की होती है। देखिए यहाँ 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस तरह से और यहाँ 3 लगे हुए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्राइमरी साइड हो गई। ये NX ऑडियो का आपने देखा होगा, उसका एक 4000 वॉट और 2000 वॉट मॉडल आता है, सेम उसी का लगभग कॉपी बोर्ड या इस तरह से एक तरह की डिज़ाइन कॉपी मिलता है सब में एक दूसरे का। तो लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि ये एलईडी जो आपको दिख रही है, मैं ये ले लेता हूँ। तो ये एलईडी जो आपको दिख रही है ये वही है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर ये कर देता हूँ कि देखिए एक ये प्रीसेट है, यहाँ पे एक ये प्रीसेट है, इसका नंबर मिलेगा आपको 302। और मैं अगर जूम करके देखूँ तो शायद आप देख पाएँ कि 302 नंबर है उसका। थोड़ा सा यहाँ से क्लियर होना मुश्किल है, मैं काफ़ी जूम करके देख ले रहा हूँ फिर भी। हाँ, अभी सही आ रहा है। देखिए 302 आपको दिख रहा होगा और नीचे वाले पे भी अगर हम फोकस करें तो जैसा कि आप वहाँ तो नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन इसकी यहाँ आप देख लीजिए 201 जैसा यहाँ लिखा है और ऊपर वाले पे 302 आप देख ही रहे हैं यहाँ इस तरह से। तो दरअसल होता क्या है, एक इसमें DC ऑफसेट का रहता है और ये अपनी वॉइसिंग सेट करने के लिए रहता है। ठीक है, तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ, पहले आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये NX ऑडियो के टाइप में बोर्ड देखा होगा, जब आपने देखा होगा इसे कई बार जली हुई कंडीशन में होता है तो सबसे पहले आपको इस सेगमेंट में रेजिस्टेंस जली हुई मिलेंगी और सेम इसी के साइड नीचे वाली रेजिस्टेंस जो होती हैं वो जली मिलती हैं आपको। तो वो जल इसलिए जाती हैं क्योंकि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा है, हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये, जैसा कि इसका नंबर है 1837। ठीक है, तो ये एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर इस साइड का हो गया और ये एक 4793 एक नंबर है ये। ठीक है, तो और थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर क्लियरली दिख जाए तो। ठीक है, तो 4793 ये नंबर है। थोड़ा सा और साफ करके देखूँ इसे तो अच्छे से दिख जाए आपको। ठीक है, ये 4793 एक्चुअली ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है हमारा। अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखते हैं, देखिए एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये होता है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड है तो वो हमारी ये होती है। तो उसका 1837 बता ही चुके हैं। इसके पीछे सपोर्टिंग ट्रांजिस्टर यहाँ दिए हुए हैं और वैसे ही इसमें सपोर्टिंग ट्रांजिस्टर यहाँ दिए हुए हैं और ये हमारा वाइसिंग ट्रांजिस्टर है MJF 122G। तो देखिए ये बायस ट्रांजिस्टर है, इसका बेस ये है, कलेक्टर एमीटर। तो ये दोनों आपके आपस में एक पे पॉजिटिव हमारी वोल्टेज होती है वाइसिंग वाली और एक पे नेगेटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव साइड हमारी एक तरफ नीचे है और एक ऊपर है। तो पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे। आपका जो बोर्ड कसा हुआ हो तो किसी में ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि एक साइड A हमारा पास है, दूसरी साइड B है, तो उससे चलिए फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ एक सबसे मेन ज़रूरी बात बताता हूँ मैं आपको कि ये जो आपका लगा हुआ है, थर्मल स्विच लगा हुआ है जो, और यहाँ एक ये इस तरह का आप देख रहे हैं एक आईसी लगा होता है। ये दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये आईसी लगा होता है, एक्चुअली ये इसकी डिस्प्ले को टेम्परेचर वगैरह शो करने के लिए यहाँ
कस दिया जाता है, और एक ये स्विच यहाँ लगा हुआ है और दूसरा वाला इसकी बैक साइड में नीचे होता है, यानी कि एक यहाँ होगा और एक नीचे की साइड कसा हुआ रहता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला लगा हुआ है, दरअसल ये हमारे जो फैन लगे होते हैं, ये वाले फैन इन पे काम करता है। और ये रेजिस्टेंस हमारी जो 75 ओम है 5 वॉट में, ये भी उसी से काम करती है। मतलब फैन का सिग्नल देखिए, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। ये हमारी वाइट वाली जो आपको वायर दिख रही है, ये फैन के लिए गई है सीधी, ठीक है, फैन में चली गई है सीधी यहाँ पे। और ये जो ब्लैक वाली है वो हमारे बोर्ड में जाती है, बोर्ड में यहाँ से कनेक्शन होके घूम के आता है, वापस फैन पे जाता है। अगर इनमें से कोई कनेक्शन एक ब्रेक हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी, तो ये नहीं चलेगा फ़ैन आपका। तो आप यहाँ चेक कर लें एक बार। और उसी के साथ ये थर्मल स्विच भी लगा रहता है, यानी कि ये स्टार्टिंग में जब वोल्टेज कम रहता है, वोल्टेज नहीं सॉरी, जब टेम्परेचर कम रहता है तो ये हमारा फ़ैन स्लो चलता है। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फ़ैन अपना फुल स्पीड में चलना शुरू कर देता है और ये मैक्सिमम वोल्ट पे चला जाता है। स्टार्टिंग में ये 5-6 वोल्ट पे ही रन होता है। तो ऐसा ही अरेंजमेंट दोनों तरफ है। यहाँ अपना पीछे के जो क्रॉसओवर बोर्ड है उसके लिए सप्लाई यहाँ बनी हुई है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा। तो ये था जिसपे हैंड्स ऑन किया था। इसमें एक्चुअली 2 पावर ट्रांजिस्टर चेंज हुए हैं और एक छोटे वाले ट्रांजिस्टर जो हमारे लगे हुए हैं, तो इनमें से एक चेंज हुआ है, प्रीसेट कुछ चेंज हुए हैं और 1-2 रेजिस्टेंस चेंजेस हुई हैं। तो रेजिस्टेंस के चेंजेस भी हुए हैं। और बाकी ये सेक्शन जो इसका है आपको देख रहे हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रिले लगी हुई है ये सब प्रोटेक्शन में आता है अपना। तो इसका सर्किट स्टडी भी किया था हमने, 2 दिन तो मुझे इसके सर्किट को समझने में लगे, क्योंकि इसका डायग्राम नहीं था मेरे पास। और डबल साइडेड सर्किट बोर्ड है ये, यानी कि दोनों साइड प्रिंट होता है, तो ट्रेस करने में भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मेन ड्रिल बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो सब बता चुके होते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि इन ट्रांजिस्टरों का मुझे कुछ बताना नहीं है, क्योंकि 280 5200 टी ऐसे 1943 इस तरह के ट्रांजिस्टर लगे हैं। अगर चलिए मैं अगर आपको बता ही दिया है तो कोशिश करता हूँ थोड़ी सी जूम करके, अगर कहीं दिख जाए नंबर सही से तो। इस पे देख लीजिए अगर सही दिख रहा हो तो 2SA1943, ठीक है, ये दिख गया। और इस पे कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, तो देखिए 2SC5200 इस तरह का आपको दिख जाता है। तो ये वीडियो था जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए। और यहाँ इसके कुछ ट्रांजिस्टर जो मैंने बदले थे वो डले हैं, एक पेयर इसका डैमेज हुआ था तो वो रख दिया है निकाल के। बाकी ये टेस्टेड करके देख लिया है, सही चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि ये 3000 वोट पे पहला मेरा काम था। और आगे देखते हैं, क्योंकि अब सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तो उसमें एम्पलीफायर अलग अलग तरीके के आते रहेंगे। खासकर ऑडियो में देखें तो स्ट्रेंजर हो गया, और आपका अहुजा वाले मैन हैं जिन पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। इस तरह का ये पहला था मेरा। बाकी अहुजा पे और उस पर तो कई बार काम कर चुका हूँ। तो यहाँ ये कुछ इस तरह की इनकी LED दी हुई हैं, एक प्रोटेक्शन लिमिटर, और यहाँ आपका BU टाइप का है, ये DB को शो करता है जो। तो ठीक है, 2 लाइनें यहाँ, 2 लाइट्स जो हैं वो DB के लिए हैं, और बाकी एक लिमिट की है और एक प्रोटेक्शन की है। बात करें अगर बैक पैनल की, तो कुछ इस तरह का है इसमें। और इसकी अगर सेटिंग के बारे में जानना हो तो ज़रूर बताएं। बाकी पीछे कोई विशेष है नहीं कुछ ज़्यादा, आपके ये कनेक्टर हैं और बस इतना ही है। बहरहाल में मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर अगली बार कोई प्रॉब्लम आती है मुझे तो ज़रूर आपके सामने लाइव कोशिश करूँगा, लाइव मतलब कि कैमरा ऑन करके उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इससे आपकी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।